2021 का स्टार्ट हो चुका है और हर बंदा चाहता है कि नए साल में नई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाए। तो आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो ये चाहते हैं कि नए टेक्नोलॉजी का पैनल अपने पास लगाएं। मेरा नाम है वकास खलीक और स्मार्ट सोलर की आज की इस नई वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि कौन सा पैनल आपको 2021 में लगाना चाहिए। जैसे कि आपको ये पता है कि टेक्नोलॉजी में हमेशा नई से नई एडवांसमेंट्स आती रहती हैं और पिछले कुछ सालों से सोलर पैनल्स में नई से नई जिद्दत आती जा रही है। ऐसा नहीं है कि पुराने पैनल्स की एफिशिएंसी खत्म हो जाती है। पहला पैनल जो 1960s या 1959 में एग्जैक्टली जो बना था वो आज भी कुछ ना कुछ आउटपुट दे रहा है, लेकिन उसकी आउटपुट इतनी थोड़ी सी कम होती होती जा रही है कि अब वो बिल्कुल ना होने के बराबर है। इसी तरह जो पैनल्स आपने पिछले कुछ सालों में खरीदे हैं उनमें कुछ ना कुछ डिग्रेडेशन आई है, लेकिन नए से नए टेक्नोलॉजी की नई से नई चीज़ें आ रही हैं। पैनल ज़्यादा एफिशिएंट हो गए हैं, कम जगह कवर करते हैं। तो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि कौन सा पैनल आपको 2021 में लगाना चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं जो पहले वक्तों में चलते थे थिन फिल्म पैनल्स, वो इतने एफिशिएंट पैनल्स नहीं है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जगह कवर करते हैं। 7 से 8% की एफिशिएंसी देते थे। तो थिन फिल्म पैनल्स अब आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल भी खत्म हो चुके हैं। कुछ कंपनीज इस वक्त ऑफर कर रही हैं, लेकिन आई वुड नॉट एडवाइज यू क्योंकि ये बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी और इनएफिशिएंट टेक्नोलॉजी है। इसके बाद आ गए थे पॉलीक्रिस्टलाइन पैनल्स। पॉलीक्रिस्टलाइन पैनल जो है वो मल्टीपल टाइप्स ऑफ सिलिकॉन्स के मिक्सचर के साथ बनते हैं। एक रिफाइंड फॉर्म नहीं होती, इसलिए वो सस्ते पड़ते हैं। लेकिन ये पैनल्स पुराने वक्तों में हाई टेम्परेचर पे अच्छा परफॉर्म करते थे। पाकिस्तान के एनवायरनमेंट के लिहाज से पॉलीक्रिस्टलाइन पैनल्स बहुत अच्छे होते थे, लेकिन बाय द टाइम ये भी ऑब्सोलीट होते जा रहे हैं क्योंकि अब इससे भी ज़्यादा अच्छे पैनल्स आ चुके हैं, जो कि मैं इस वीडियो की सेकेंड हाफ में आपको बताऊंगा। पॉलीक्रिस्टलाइन पैनल्स में जो मैक्सिमम एफिशिएंसी वाले पैनल्स आ रहे हैं वो 17 या 18% वाले हैं, लेकिन आजकल 2021 तक आते आते 19%, 19 समथिंग परसेंट वाले पैनल्स भी आ गए हैं, लेकिन ये अभी भी बहुत ज़्यादा जगह कवर करते हैं। पॉलीक्रिस्टलाइन में आपको बड़े से बड़े साइज़ का जो पैनल मिलेगा वो 400 वाट का मिलेगा, जगह भी ज़्यादा कवर करता है और एफिशिएंसी वाइज भी इतना अच्छा नहीं है। इसके बाद आ जाते हैं मोनोक्रिस्टलाइन पैनल्स। पहले वक्तों में लोगों के पास मोनोक्रिस्टलाइन पैनल्स होता था तो वो मोनो को अच्छा कहते थे। पोली जिस दुकानदार के पास होता है वो पोली की तारीफ करता है, लेकिन एक्चुअली मोनोक्रिस्टलाइन पैनल्स भी बहुत अच्छी फॉर्म ऑफ पैनल्स हैं। ये लो सनलाइट के अंदर भी बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन मोनोक्रिस्टलाइन पैनल्स का एक प्रॉब्लम पहले ये होता था कि वो हाई टेम्परेचर पे अच्छा परफॉर्म नहीं करते थे। इसीलिए पाकिस्तान के मेजॉरिटी मैदानी इलाकों में क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है तो इसलिए वो इतने एफिशिएंट नहीं रहे और इतने यूजेबल नहीं रहे। अब जो नई टेक्नोलॉजी आई है वो मोनोपर्क हाफ कट टेक्नोलॉजी आई है। मोनोपर्क हाफ कट के जो पैनल्स हैं ये हायर टेम्परेचर्स के लिए भी अच्छे प्रूव होते हैं। इनको आप 45 या 46 या इवन 47 डिग्री सेल्सियस तक भी अब चलाएं तो ये बेहतरीन आउटपुट देते हैं। और इसके अलावा ये लोअर टेम्परेचर के ऊपर भी अच्छा परफॉर्म करते हैं, लोअर सनलाइट के अंदर भी काम अच्छा करते हैं। अगर आप शुमाली इलाकों में रहते हैं, अगर आपके एरिया में सनलाइट कम है तो भी आपको ये अच्छी एफिशिएंसी देंगे। सुबह के टाइम जब सनलाइट कम होती है और शाम के टाइम जब सनलाइट कम होती है तो भी मोनोक्रिस्टलाइन के पैनल्स कम आपको बेहतर आउटपुट देंगे। इसी तरह से मोनोक्रिस्टलाइन क्योंकि पर्क टेक्नोलॉजी में आते हैं, पर्क टेक्नोलॉजी का मतलब होता है पैसिवेटेड रेयर सेल एमिटेड सेल। तो ये जो पर्क टेक्नोलॉजी होती है इसमें जो बैक साइड होती है, सोलर पैनल की बैक साइड होती है, उसके ऊपर एक रिफ्लेक्टिव रेयर शीट लगी होती है। और वो रिफ्लेक्टिव रेयर शीट क्या करती है कि पैनल्स को हीट अप नहीं होने देती, पैनल्स के सेल्स को हीट अप नहीं होने देती। पहले जो मोनोक्रिस्टलाइन पैनल्स होते थे वो हीट अप हो जाते थे और वो इसी वजह से हाई टेम्परेचर पे अंडर परफॉर्म करते थे, लेकिन पर्क टेक्नोलॉजी के जो पैनल्स हैं और स्पेशली मोनोपर्क हाफ कट टेक्नोलॉजी के जो पैनल्स हैं वो हायर टेम्परेचर पे बेहतर परफॉर्म करते हैं। तो अगर आप 2021 में मौजूद हैं तो आपको या तो मोनोपर्क हाफ कट टेक्नोलॉजी के पैनल्स इस्तेमाल करने चाहिए, या मैं इसके बाद एक और टेक्नोलॉजी के बारे में बात करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा ये बताता चलूँ कि हाफ कट क्या है। हाफ कट में एक ही पैनल दो कट्स में होता है और इसमें एडवांटेज ये होता है कि अगर किसी हाफ पोर्शन के अंदर किसी पौधे का कोई साया है या कोई और कोई इफेक्ट आ रहा है, किसी बिल्डिंग का साया आ रहा है, तो पूरा पैनल डिसेबल नहीं होता। इसीलिए मोनोपर्क के जो मेजॉरिटी पैनल्स हैं वो हाफ कट टेक्नोलॉजी में आ रहे हैं। इस वक्त लेटेस्ट टेक्नोलॉजी मोनोपर्क हाफ कट में आ रही है। इसमें मेजॉरिटी पैनल्स आपको 440 वाट की वाटेज में मिलेंगे। ये पैनल्स आपको एफिशिएंसी वाइज भी बेहतर रहेंगे, परफॉर्मेंस वाइज भी बेहतर रहेंगे और प्राइस वाइज भी इस वक्त मुनासिब हैं। मार्केट में अवेलेबल पैनल्स जितने भी मोनोपर्क टेक्नोलॉजी के पैनल्स हैं, मेजॉरिटी ब्रांड्स इस वक्त 45 रुपीज़ के आसपास सेल आउट हो रहे हैं। रिटेल प्राइस ये है। इसके अलावा होलसेल प्राइसेस अगर आपको चाहिए हो तो उसके लिए आप मुझे पर्सनल मैसेज में डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। इसके बाद जो सबसे ज़्यादा एफिशिएंट और मोस्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो 2021 के लिए है, अगर आप तजवीज़ पूछें तो मैं आपको बायफेशियल को रेकमेंड करूँगा।
बायोफेशियल टेक्नोलॉजी में ये होता है कि जो बैक साइड होती है उसमें रिफ्लेक्टिव सरफेस की जगह बैक साइड के ऊपर भी एक ग्लास होता है। बायोफेशियल पैनल्स दोनों साइड से परफॉर्म करता है। उसकी रीज़न ये होती है कि टॉप के ऊपर ग्लास होता है और बॉटम साइड पे भी ग्लास होता है। सनलाइट बेसिकली इसमें से रिफ्रैक्ट होती है और उसके अंदर से पास ऑन होती है। ज़मीन पे जब वो लगती है तो एक एल्बिडो इफेक्ट के ज़रिए दोबारा रिफ्लेक्ट होके उसमें बैक साइड से भी जब उसको एनर्जी मिलती है और सनलाइट मिलती है, और एल्बिडो इफेक्ट के ज़रिए जो सनलाइट बैक साइड से भी उसको टकराती है, उसमें बैक साइड से भी सोलर पैनल एनर्जी जनरेट करता है। तो मोनोपर्क हाफ कट टेक्नोलॉजी के जो पैनल्स थे, आज तक के जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के पैनल थे, उससे भी ज़्यादा एनर्जी की आउटपुट जो है ये बायोफेशियल मोनोपर्क हाफ कट देगा। तो बायोफेशियल इज़ द चॉइस फॉर 2021। प्राइस वाइज अगर बात करते हैं तो मोनोक्रिस्टलाइन और जो नॉर्मल मोनोक्रिस्टलाइन पर्क टेक्नोलॉजी है या जो बायोफेशियल है, उनकी प्राइस में तकरीबन कोई 3 से 4 रुपये पर वॉट का फ़र्क है। लेकिन ये 3 से 4 रुपये का फ़र्क जो है आपको स्टार्टिंग में ऑब्वियसली थोड़ा सा इम्पैक्ट करेगा, कैपिटल कॉस्ट आपकी बढ़ा देगा, लेकिन लॉन्गर रन में आपको ज़्यादा बेहतर आउटपुट देगा, क्योंकि बायोफेशियल मोनोपर्क हाफ कट जितने भी डबल ग्लास वाले पैनल्स भी इनको हम कहते हैं, बायोफेशियल के अलावा डबल ग्लास भी कहा जाता है, तो डबल ग्लास के जितने भी पैनल्स हैं ये आपको एक तो 525 वॉट प्लस में मिलेंगे। तो एक तो ये एडवांटेज है कि ये जगह कम कवर करते हैं, वही जगह जहाँ पे आम 440 वॉट का पैनल पूरा आता था, अब उसी जगह पे 525 वॉट का पैनल आएगा। दो पैनल्स अगर आप बायोफेशियल के लगाएंगे तो वो तकरीबन 1000 प्लस वॉटेज देंगे। दो पैनल्स अगर आप मोनोपर्क के लगाएंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 900 वॉट्स देंगे, और पोली के पैनल्स अगर आप दो लगाएंगे तो वही तकरीबन कोई 660 या मैक्सिमम 680 वॉट की आउटपुट देंगे। सेम स्पेस के ऊपर पोली वर्सेस मोनो और वर्सेस बायोफेशियल आपकी 40% एक्स्ट्रा आपको आउटपुट भी देता है, और बायोफेशियल एज कंपेयर टू द पोली 40% आपकी लेस स्पेस कवर करता है। आपकी छत के ऊपर आपको मैक्सिमम वॉक थ्रू स्पेस मिल जाएगी और आप मैक्सिमम नंबर ऑफ सोलर पैनल्स भी लगा सकते हैं बायोफेशियल की वजह से। मोनोक्रिस्टलाइन और पोली की बात करते हैं तो तकरीबन को 15 से 20% का फ़र्क है मोनोपर्क हाफ कट में और पोली पर्क में, स्पेस वाइज भी और एफिशिएंसी वाइज भी। तो नंबर 1 चॉइस इज द बायोफेशियल मोनोपर्क टेक्नोलॉजी एंड नंबर 2 चॉइस फॉर 2021 इज मोनोपर्क हाफ कट टेक्नोलॉजी। अगर प्राइस की बात करते हैं बायोफेशियल की, तो बायोफेशियल की प्राइसेस क्योंकि न्यू टेक्नोलॉजी है इस वक्त और सबसे ज़्यादा हाईएस्ट साइज़ के पैनल्स इसमें हैं, तो प्राइस वाइज थोड़े से ज़्यादा हैं। इस वक्त मार्केट में 47 से लेके 50 रुपीज़ पर वॉट तक ये बायोफेशियल के पैनल्स अवेलेबल हैं। स्मार्ट सोलर से अगर आप लेंगे तो आपको डिस्काउंटेड प्राइस पे हम ऑफर करेंगे। उसके आप स्क्रीन पर दिए गए हमारे नंबरों के ऊपर भी रब्ता कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर्स और लिंक्स के ऊपर रब्ता करके भी आप होलसेल रेट्स ले सकते हैं। तो इस तरह की मज़ीद मालूमाती वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक भी ज़रूर कर दें। थैंक यू वेरी मच।